हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मैथ्स के 2 क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस जो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, देखने में बहुत ही हार्ड है, बट आपको बनाने के बाद समझ आएगा कि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे। तो आप इन क्वेश्चन को अगर समझ लेते हो तो आगे लाइफ में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे वो पावर से रिलेटेड यानी घात से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस सवाल को पहले देख लेते हैं। आज का फर्स्ट सवाल है जैसे कि 1/5 का पावर माइनस में 3 है और प्लस में 1/11 का पावर माइनस में 2 है। जब भी हमारे लाइफ में माइनस से रिलेटेड कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन लगता है, यानी बहुत ही दिक्कत होने लगती है कि किस इस तरह का सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उसे समझना होगा। जब भी पावर के क्वेश्चंस माइनस में हो और इंटीजर में हो तो इंटीजर को आपको पलट देना होता है, यानी 1/5 है तो 5 आपको नॉर्मली 5/1 लिख देना होता है। लेकिन नीचे 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। जब आप 5/1 लिखते हो और 1 से 5 को डिवाइड देते हो तो फिर कट के आता है 5, नॉर्मली 5 आता है। इसीलिए हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता। सो हम यहाँ पे 1 को काट देते हैं, नॉर्मली हम 5 लिख देते हैं। और 5 का पावर माइनस में 3 है ना, तो माइनस नहीं लिख करके हमें लिखना होगा 3, क्योंकि वो जब इंटीजर चेंज हो जाता है, जब नंबर पलट जाते हैं तो पावर माइनस से प्लस में आ जाते हैं। यही एक रूल्स है, इसे समझ लिया। तो नेक्स्ट वैसे ही करेंगे 1/11 को भी क्या करेंगे, पलट देंगे 11/1। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, उसका पावर 2 है तो माइनस में 2 है, उसे लिख देंगे 2। ठीक है, सिंपली। अब इसे क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे जैसे 5 का पावर 3 है, यानी 5 को हमें 3 टाइम लिखना है, यानी 3 बार लिखना है हमें। 5 को मैंने 3 बार लिखा, यानी कि 5 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो उसे टेबल पढ़ो, 5 5 से 25 और 25 इंटू 5 125, यानी 25 25 25 25 125 हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, प्लस 11 को क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 2 बार लिखेंगे। 11 इंटू 11, 5 5 जो 25, 25 से इंटू 5 125, टोटल ऐड करने के बाद आया क्या, इंटू करने के बाद 125 प्लस 11 इंटू 11 आ जाएगा 121। अब इसे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 5 + 6, 2 + 2 4 और 1 1 2, यानी 246 सिंपली आंसर आ गया आपको। आई होप कि आप सब समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा सवाल, वो सवाल रहा आपके सामने में। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ जाता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी वही रूल्स को, नियम को फॉलो करना होगा। पहले आपको देखना है सवाल क्या है। 1/2 का पावर 3, 1/3 का पावर माइनस में 2, 1/4 का पावर माइनस में 2। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद बहुत ईजी लगेगा। जैसे कि आप देखोगे 1/2 को मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लिख दिया। 2/1 लिखना चाहिए लेकिन 2 लिख दिया नॉर्मली, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब माइनस में 3 का वहाँ पे क्या कर देंगे, 3। 1/3 है, 1/3 को भी मैंने 3 लिख दिया, उसका पावर 2 था, माइनस में 2 था, यहाँ पे 2 लिख दिया। 1/4 है, 4 को लिख दिया 4, 4 का पावर माइनस में 2 था तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब सिंपली करेंगे क्या, 2 का पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया 8। ठीक है, और तो यहाँ पे 8 लिख दिया। नेक्स्ट है 3 का पावर 2, यानी कि 3 को 2 टाइम लिखना है। 3 3 जा 9, प्लस में 4 का पावर 2, यानी कि 4 को, यानी कि 4 को 2 बार लिखना है। 4 4 जा 16, टोटल को ऐड करेंगे। जैसे कि ऐड करने के बाद देखोगे कि 16 + 9 + 8, तो 8 8 16, 16 हो गया ना। 8 8 16 17, यानी कि 16 + 16 कितना हो जाता है, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि 33 आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही आसान सा सवाल समझ आ गया होगा, और आगे इस तरह का सवाल अगर आपकी लाइफ में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के और भी सवाल देखने के लिए हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब